मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की स्टडी करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो आज हमें इसका कंप्लीट एरिया गिवन करना है। सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन होने के कारण सिमेट्री बोथ एक्सिस, यहाँ पर x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है, तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। इफ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल प्लस माइनस बी। इफ y इक्वल 0 तो देन x इक्वल प्लस माइनस ए। अब इलिप्स का जो हमारा ट्रेस हमें पता ही है, यहाँ पर a ग्रेटर b है तो ये हमारा a0 और ये 0b। ये डेल x या dx लिख सकते हैं इसको। अब इसका एरिया गिवन करना है तो जितना एरिया ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में। तो इसलिए इसका कंप्लीट एरिया गिवन करते हुए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द टोटल एरिया 4, तो जो हम लिमिट ले रहे हैं ओरिजिन से यहाँ तक ले रहे हैं, यानी 0 से a, y dx। तो अब यहाँ से y की वैल्यू गिवन करते हैं। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y की क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल, तो y इक्वल हमारा प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा प्लस पार्ट है, नीचे वाला पोर्शन हमारा माइनस है। यहाँ पर fx हमारा ग्रेटर 0 है, यहाँ पर fx हमारा लेस देन 0 है। तो अब इसका एरिया का फार्मूला, टोटल एरिया 4 0 से a। तो y की वैल्यू हमें जो गिवन हुई b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरवुड dx। तो ये एरिया हमें, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 4b बाई ए, इसका जनरली फार्मूला x/2 अंडरवुड में, यानी जो भी फंक्शन है वो a प्लस में है तो a स्क्वायर बाई 2। यदि अपोन में होता तो साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट 0 से a। अब इसकी लिमिट 0 से a है, तो लिमिट 0 से a होने के कारण जैसे ही हम यहाँ पर a रखेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो एरिया इक्वल 4b अपॉन a। तो ये पोर्शन 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2। जब यहाँ x की जगह a रखेंगे तो ये साइन इनवर्स a अपॉन a। जब यहाँ पर 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो ये x के कारण 0, साइन 0 0। तो हमें आगे कंप्लीट वैल्यू 0 गिवन होगी। तो 4b बाई ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारी पाई बाई 2 की वैल्यू है। तो a से a कैंसिल, 2 4, ये 4 कैंसिल। तो अब हमारा एरिया जो इसका आ रहा है इलिप्स का कंप्लीट पाई AB। तो पाई AB इसका कंप्लीट एरिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, स्केच द रीजन एक्स वाई। तो हमें यहाँ पर इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इसका स्केच
बनाना है। फिर इसका फाइंड द एरिया रीजन इनक्लोज्ड बाय इट बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 36 सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। x की पावर इवन y की पावर इवन, तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। इफ y इक्वल 0 तो देन 9x स्क्वायर इक्वल 36, तो x स्क्वायर इक्वल 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2। इसी तरह इफ x इक्वल 0 तो देन 4y स्क्वायर इक्वल 36, तो y स्क्वायर इक्वल 9, तो y इक्वल प्लस माइनस 3। अब इक्वेशन से पता चल गया है कि ये इलिप्स की इक्वेशन है। x की वैल्यू प्लस माइनस 2, y की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो ये हमारा 2 0, ये हमारा 0 3। तो अब हम इसका एरिया जो निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो एरिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालने के कारण ये dx, तो द रिक्वायर्ड एरिया तो 1 2 3 4 टाइम्स, यानी लिमिट 0 से 2। यदि हम x एक्सिस लेते हैं तो 0 से 2 लिमिट लेंगे, y एक्सिस लेते हैं तो 0 से 3 लिमिट लेंगे। तो एरिया का फार्मूला y dx, ये x एक्सिस है। यदि ये y एक्सिस होता तो यहाँ x dy करते हम। तो अब 4 0 से 2। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन हो रही है हमारे पास, तो 4y स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 9x स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल 1/4। 9 कॉमन लेते हैं तो 9/4। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल प्लस माइनस 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। तो ये y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसका जनरली फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये 6 आ गया, 2 से कैंसिल होके। अब इसका जनरली फार्मूला x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। यदि ये अपोन में होता तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता, तो साइन इनवर्स x/2। तो लिमिट हमारी 0 से 2। तो अब यहाँ जैसे ही 2 रखेंगे तो ये लोअर लिमिट 4 माइनस 4 के कारण 0, यहाँ 2 रखेंगे तो a स्क्वायर। तो यहाँ जो a स्क्वायर है वो हमारा 2 का स्क्वायर है, यानी 4। तो ये 2 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। तो अब 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर 6π यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x इंटू मॉडुलस ऑफ x अबाउट x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल -3 to x इक्वल 3। अब इसका हमें एरिया गिवन करना है। मॉडुलस फंक्शन है, इनटू में x है और x एक्सिस पे गिवन करना है एरिया। लिमिट हमें x इक्वल -3 to x इक्वल 3। सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हुए, सिंस मॉडुलस ऑफ x को हम -x प्लस x, तो माइनस हमारा लेस देन 0 प्लस हमारा ग्रेटर इक्वल 0। तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो y इक्वल
तो एक बार ये माइनस में है तो इससे मल्टीप्लाई होके माइनस और एक बार प्लस। जब माइनस है तो लेस देन और जब प्लस है तो ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ एक्स लेस देन और यहाँ पर हमारा फंक्शन एक्स ग्रेटर 0 है एफ एक्स। अब इक्वेशन हुई वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की पावर इवन है तो सिमेट्री हमारा वाई एक्सिस होगा। अब यदि मैं यहाँ पर एक्स 0 रखता हूँ तो वाई भी 0 आता है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये हमारा x इक्वल -3 है और ये हमारा x इक्वल +3 है। तो अब जो हमारा एरिया बाउंडेड हो रहा है ये पार्ट हो रहा है जितना x एक्सिस पर है, जितना x एक्सिस के लेफ्ट राइट साइड में है उतना ही x एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। तो अब जब इसका हम एरिया गिवन करेंगे 0 से 3 तो ट्वाइस कर देंगे। तो द रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3 और ट्वाइस कर दे रहे हैं। जितना पार्ट ये है जस्ट इतना ही पार्ट ये है क्योंकि यहाँ x इक्वल प्लस है, यहाँ x इक्वल माइनस है। अब एरिया के लिए फार्मूला y dx। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई सी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो 2 0 से 3 x की जगह y की जगह x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3/3 लिमिट 0 से 3। x की अपर लिमिट 3 है, x की लोअर लिमिट 0 है। तो 2/3 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27/3 तो 9 2 × 9 18 यूनिट स्क्वायर। अब यहाँ पर मॉडुलस होने के कारण हमारा फंक्शन एक बार माइनस है एक बार प्लस है। बस मॉडुलस फंक्शन में हमें यही ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल 3x + 2 द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल -1 एंड x इक्वल 1। तो हमें हाफ पार्ट माइनस में दिया हुआ है, हाफ पार्ट प्लस में दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन में ना तो x की पावर इवन है ना y की, तो सिमेट्री नो सिमेट्री है। तो इसका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारी ओरिजिन से जा रही है या नहीं जा रही है। इफ़ y इक्वल 0 तो देन x इक्वल -2/3। इफ़ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 2। तो हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है स्ट्रेट लाइन का। अब ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो x इक्वल हमें -1 दिया हुआ है, ये x इक्वल -1 है और ये x इक्वल +1 क्वेश्चन में गिवन है। अब जो हमारा ग्राफ है वो 2 यानी 0 2 और -2/3। तो इस लाइन से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हमारा इससे जा रहा है। तो अब जो हमारा यहाँ पर बाउंडेड पार्ट हुआ, तो जो बाउंडेड पार्ट हो रहा है इसमें हमारा तो ये हमारा इसमें बाउंडेड पार्ट हो रहा है। अब इसका जो एरिया हम गिवन करेंगे ये भी हमारा बाउंडेड पार्ट में है। तो इसका जो एरिया रिक्वायर्ड होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द कर्व, y इक्वल 3x + 2। तो अब इसका 1 पार्ट हमारा माइनस है, 1 पार्ट हमारा प्लस है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो पहले हम लिमिट -1 से -2/3 y dx। तो y उस कंडीशन में हमारा माइनस होगा 3x + 2 dx।
फिर हमारा एरिया -2/3 से +1, -2/3 से +1, इसमें हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा। अब दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन तो सेम होंगे लेकिन लिमिट चेंज है, तो -3x² 2 + 2x, तो -1 से -2/3, 3x² 2 + 2x, तो लिमिट हमारी -2/3 से 1। अब यहाँ पर हमारा -3/2 x², तो यहाँ पर x² जैसे ये प्लस करेंगे तो ये 4/9, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो -1। इसी तरह +2, x हमारा माइनस है, लोअर लिमिट के कारण माइनस, और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब +3/2, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4/9 +2, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, लोअर लिमिट और माइनस ये, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से जब 9 एलसीएम लेते हैं तो माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 5/9, अब ये माइनस और ये प्लस, ये -2, यहाँ से हमारा जब एलसीएम लेंगे तो 1/3 यानी 2/3, प्लस यहाँ से 5/9 की जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 15/18 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये 5/3 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 10/3 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 15/18 और 15/18, तो ये हमारा 13/18, माइनस का 2/3 और प्लस का 10/3, तो ये 3 की टेबल से 10 और ये 6, अब इनका कंप्लीट का एलसीएम 6, तो ये जब 6 है तो ये 10, ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई होके 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई होके यानी 2 से मल्टीप्लाई होके 20, तो अब ये हमारा 30, ये 4 होगा बेटा, तो ये 30 - 4 26/6, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है 13/3 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन करना है। सर्कल की इक्वेशन हमें पता ही है, x² + y² = a²। यहाँ x और y दोनों की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। जब सिमेट्री हमारा बोथ एक्सिस है, इफ x = 0 तो देन y = +- इसी तरह इफ y = 0 तो देन x = +- a। अब x y बोथ एक्सिस होने के कारण ये हमारा सर्कल है, ये a0 और ये 0a। तो इस तरह हमने ये सर्कल बनाया। इसमें अब x एक्सिस पर हम इसका एरिया गिवन करते हैं। तो ये हमने कोई स्ट्रिप ले ली, तो ये हमारा बाउंडेड पोर्शन है, बाउंडेड रीजन है, तो ये हमारा कंप्लीट बाउंडेड है। तो कंप्लीट एरिया गिवन करने के लिए हम 1 पोर्शन का एरिया गिवन करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हम लिमिट लेंगे यहाँ 0 से, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे यानी 0 से a। सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ द सर्कल y² = a² - x²। तो y = +-
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव है, नीचे वाला पोर्शन हमारा निगेटिव है। ये एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 है, ये एफ एक्स लेस देन 0 है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एरिया गिवन हो जाएगा। लिमिट यहाँ से यहाँ यानी 0 से a। एरिया के लिए फार्मूला y dx। अब y की वैल्यू हमने गिवन करी 0 से a, y की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोर्शन लिया। अब इसका डायरेक्टली फार्मूला है हमारे पास x/2 जो अंडरवुड में है वो सेम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि a पॉजिटिव है तो a स्क्वायर बाई 2, यदि ये अपॉन में होता तो फार्मूला साइन इनवर्स x बाई a। अब लिमिट 0 से a, जैसे ही आप पर लिमिट a रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो 4 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ a बाई a जब रखेंगे तो ये 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2, तो 2 इंटू 2 4। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल πa स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो यही हमें पता भी है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल अंडरवुड में 6x प्लस 4 अबाउ x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 2। तो ये हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट। इक्वेशन ऑफ y इक्वल 6x प्लस 4 का अंडरवुड। सबसे पहले इस इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग y स्क्वायर इक्वल 6x प्लस 4। अब y की पावर इवन होने के कारण सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। यदि हम x यहाँ 0 रखते हैं तो y भी 0 आता है। तो इसका मतलब हमारा कर्व ओरिजिन से जा रहा है। इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है ये। तो ये हमारा x इक्वल 2 और ये x इक्वल 0। तो अब जो हमें एरिया गिवन करना है बाउंडेड हो गया ये x इक्वल 2 के कारण। तो ये हमारा स्ट्रिप डेल x, तो ये हमारा डेल x है। तो अब इसका रिक्वायर्ड एरिया गिवन करने के लिए द रिक्वायर्ड एरिया, तो 0 से 2 y dx। तो y की वैल्यू हमें गिवन है 0 से 2 y यानी 6x प्लस 4 की पावर 1/2 dx। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा 6x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 6 अपॉन में आ जाएगा। अब लिमिट इसकी 0 से 2, तो 2 से 6 कैंसिल हो के 3, तो 1/9 हमारा अपॉन में। अब x की जगह 2 यानी 12 प्लस 4 16 की पावर 3/2। इसी तरह जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा यानी 4 की पावर 3/2। अब हमारा जो क्वेश्चन है 1/9, ये 4 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 3 का मतलब 64, और ये 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 3 यानी 8। अब ये हमारा जो आंसर आ गया 56/9 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। हमने ओनली इस वाले पोर्शन का एरिया गिवन किया। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल 1। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस, इसी तरह मॉडुलस ऑफ y प्लस माइनस।
अब यहाँ पर प्लस माइनस होने के कारण इसकी 4 इक्वेशन गिवन होगी। वो कैसे गिवन होगी सबसे पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले सिंस मॉडुलस ऑफ x को हम एक बार माइनस एक बार प्लस, तो जो माइनस होता है वो लेस देन 0, जो प्लस होता है ग्रेटर 0। इसी तरह मॉडुलस ऑफ y भी हमारा माइनस और प्लस, तो माइनस के लिए लेस देन और प्लस के लिए ग्रेटर 0। अब सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, इसकी हम 4 इक्वेशन कैसे गिवन करते हैं। सबसे पहले दोनों पॉजिटिव पोर्शन x प्लस y, तो इस कंडीशन में हमारा ये ग्रेटर 0 होगा, ग्रेटर 0 होगा। अब एक बार x को माइनस लेते हैं और y को प्लस लेते हैं, तो ये अभी हमारी एक इक्वेशन है यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। अब हम दोनों माइनस ले लेते हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यानी x भी माइनस है y भी माइनस है। ऐसी कंडीशन में हम दोनों में लेस देन पर है। इसी तरह अब x को प्लस लेते हैं और y को माइनस लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 बार प्लस y 2 बार माइनस, इसी तरह 2 बार माइनस x 2 बार y। तो यहाँ पर x और y, तो यहाँ x तो हमारा ग्रेटर 0 है, y हमारा लेस देन 0 है। तो इस तरह ये 4 इक्वेशन हमें गिवन होती है। अब इस 4 इक्वेशन को सबसे पहले हम इसका ट्रेस बनाते हैं। जैसे x और y हमारी वैल्यू कहाँ तक है, ये 1 तक है, ये भी वैल्यू 1 तक है और ये भी 1 तक और ये भी 1 तक है। अब x और y प्लस, तो ये हमारा x और y प्लस है यानी 1 0 और 0 1। यदि मैं यहाँ पर x 0 रखता हूँ तो y इक्वल 1, y 0 रखता हूँ तो x इक्वल 1, तो ये लाइन हमें गिवन होती है। इसी तरह यहाँ पर यदि मैं x 0 रखता हूँ तो y इक्वल 1, तो y इक्वल 1 हमारा ये है। यदि y 0 रखता हूँ तो x इक्वल -1, तो ये हमारा -1 0, तो ये स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अब यहाँ पर मैं x 0 रखता हूँ तो y -1 और y 0 रखता हूँ तो x -1, तो अब दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस होने के कारण थर्ड क्वाड्रेंट्स। अब यदि मैं यहाँ पर x 0 रखता हूँ तो y माइनस, तो y माइनस, इसी तरह y 0 रखता हूँ तो x हमारा प्लस, तो ये हमारा प्लस हो गया। तो ये हमारी जो इक्वेशन है x प्लस y इक्वल 1 है। ये जो हमारी इक्वेशन है x माइनस x प्लस y है, ये हमारी इक्वेशन दोनों माइनस है। और इसी तरह यहाँ पर x हमारा प्लस है और y माइनस है। अब हम जो इसका एरिया गिवन करेंगे फर्स्ट पोर्शन यानी ये, तो इसका नाम हम a, इसको b, इसको c और इसको d और इसको a। तो अब इसमें जो हम एरिया गिवन करेंगे, सबसे पहले हम जैसे अब 0 से यानी हम पोर्शन लेंगे, इसमें सबसे पहले जो हम पोर्शन लेंगे तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले जो एरिया गिवन करेंगे, एरिया COBO, तो इसका एरिया गिवन करेंगे। फिर हम एरिया गिवन करेंगे OABO। फिर अब हम इसके बाद थर्ड पोर्शन में एरिया
गिवन करेंगे OA DO। इसी तरह हम थर्ड पार्ट में एरिया गिवन करेंगे CDOC। और लास्ट पोर्शन में हम एरिया गिवन करेंगे ODAO। इनमें हम आगे पीछे भी एरिया गिवन कर सकते हैं, लेकिन चारों एरियाओं को प्लस करेंगे। अब जैसे हमारे पास COBO, इसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन क्या है, माइनस का x प्लस वाई, माइनस का x प्लस वाई। अब इसका हम एरिया गिवन करते हुए CO तो दो पोर्शन में CO है, तो CO की लिमिट हम -1 से 0 लेंगे। तो अब जैसे हमारा पहला पार्ट -1 से 0, COBO की इक्वेशन है -x प्लस वाई, तो y dx। इसी तरह अब OA की लिमिट हम 0 से 1 लेंगे, y dx। इसकी इक्वेशन होगी OABC यानी x प्लस वाई इक्वल 1। इसी तरह अब हम फिर CO आने के कारण इसकी भी लिमिट -1 से 0 होगी, लेकिन जो इसकी लिमिट लेंगे, यहाँ पर CD आ रहा है तो इसकी इक्वेशन हमारी -x माइनस वाई इक्वल 1 y dx। अब इसी तरह ODAO यानी OA, इसकी लिमिट 0 से 1, इसके लिए इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इक्वल 1 y dx। अब हमारा इसकी लिमिट -1 से 0, लेकिन y इक्वल यहाँ से 1 प्लस x, तो -1 से 0 1 प्लस x। तो यहाँ पे मॉडुलस की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट आंसर हमें पॉजिटिव में लाना है। तो 0 से 1 OA, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 माइनस x dx। इसी तरह ये -1 से 0, यहाँ पर जो पार्ट है हमारा CD पार्ट है, इसमें y इक्वल हमारा जो गिवन हो रहा है यहाँ पर, ये उस साइड में जाके माइनस, तो माइनस का x माइनस का 1 मॉडुलस dx प्लस 0 से 1। अब यहाँ पर y इक्वल हमारा उस साइड में जाने पे प्लस, और ये 1 इधर आके माइनस, तो x माइनस 1 का मॉडुलस, तो ये उस साइड में जाके प्लस और ये इधर माइनस। अब मॉडुलस में होने के कारण ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 2 -1 से 0 1 प्लस x dx। तो इस पोर्शन को हमने एक साथ, इसी तरह यहाँ मॉडुलस में माइनस का डिफरेंस करने से ये भी 1 माइनस x हो जाएगा, तो 2 0 से 1 1 माइनस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन 2 कंप्लीट में से कॉमन, 1 का इंटीग्रेशन x और x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमारी -1 से 0। इसी तरह इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, लिमिट हमारी 0 से 1। अब यहाँ पे जब अपर लिमिट 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 आ जाएगा, तो 2 ये हमारा 1 माइनस, ये लेकिन माइनस माइनस प्लस, फिर लोअर लिमिट के कारण माइनस। इसी तरह यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये हमारा 1/2 माइनस 1। तो अब यहाँ से हम माइनस का 3/2 मॉडुलस में होने के कारण इसको प्लस ही लिख देंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका कंप्लीट आंसर 2 यूनिट स्क्वायर गिवन होगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। आज मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो CBSE बोर्ड के लिए भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।